आज देख लेते हैं चैप्टर 15 का 4, वीडियो नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक इससे पहले क्लास में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, देखो। बोला है जिस वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई 20 √2 मीटर होते है, तो उसे उसके चारों ओर दीवार से घेरने की कितनी लंबी दीवार होगी, ज्ञात करें। प्रति मीटर 20 रुपए की दर से घास लगाने में कितना खर्च होगा, ज्ञात करें। तो वर्गाकार जमीन का विकर्ण लिखेंगे। वर्गाकार जमीन का विकर्ण बराबर 20 √2 है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू √2 बराबर 20 √2। तो भुजा, देखो भुजा है, √2 से √2 चला जाएगा, तो भुजा इक्वल टू क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो परिसीमा निकालना इसकी, वर्गाकार जमीन की परिसीमा। वर्गाकार जमीन की परिसीमा, तो वर्गाकार जमीन की परिसीमा निकाल देंगे। वर्गाकार जमीन की परिसीमा निकाल देंगे, आ जाएगा हम लोग का कितना। तो परिसीमा का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू 4, भुजा इंटू 4। तो भुजा है 20, 4 इधर आ गया, 20 चौके 80। 80 क्या है, मीटर है। क्या दिया था, मीटर में दिया था ना, मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, तो 20 रुपए के प्रति दर से, तो जमीन को चारों ओर घेरने में 80 मीटर लंबी दीवार लगेगी। 20 मीटर को 80 मीटर लंबी दीवार। तो जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल एक है। एक एक गो भुजा अगर 20 है, तो 4 गो भुजा कितनी होगी, 80 होगी ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 20 मिला, तो चौड़ाई भी कितना मिलेगा, 20। तो 20 इंटू कितना, 20, 20 हो जाएगा 400। 400 एक मीटर 1 मीटर, 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा है, 20 रुपया। 1 मीटर में 20 रुपया, तो 20 मीटर में कितना रुपया, 20 मीटर में होगा 400 इंटू 20, गुणा कर देंगे। सॉरी, 1 मीटर में कितना, 20 रुपया, तो 400 मीटर में कितना, 400 मीटर में। तो 400 इंटू कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, 8,000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। देखो, देखो आंसर आया कि नहीं आया। नीचे ही रहने दे। 80 आ रहा है, तो 20 रुपया करके खर्चा करेगा तो वो 80 रुपया आ जाएगा। 20 रुपया करके खर्चा करेगा तो 8,000 रुपया। घास लगाने में खर्च होगा 8,000 रुपया। 80 मीटर आया है और खर्चा आया है 8,000 रुपया। तो ज़मीन के चारों ओर घेरने में 80 मीटर लंबी दीवार और घास लगाने में खर्च 8,000। घास लगाने में खर्च 8,000। 14 नंबर एक बार क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है हम लोग अपने आयताकार बगीचे में विकर्ण के बराबर एक बड़ा पेड़ लगाएंगे। आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 7 मीटर हो। तो बड़े बेड़े की, बेड़े की लंबाई ज्ञात करें। बेड़ा आयताकार बगीचे के जिन दो त्रिभुजों में बांटेंगे उन्हें परिसीमा भी लिखना है। ठीक है, तो बेड़ा का मतलब क्या होता है कि ये एक आयताकार जमीन है और इस आयताकार जमीन में एक विकर्ण है। ये है 12 मीटर का लंबाई है और 7 मीटर का क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। इसके अगल बगल क्या लगा है, बेड़ा लगा है। ठीक है, बेड़ा लगाया गया है। बेड़ा समझते हो ना, उसको कवर करने वाला। तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला, विकर्ण की लंबाई 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 को 3 हाथ में 1, 4 4 8, 8 1 9 और 1 193, है ना। इसको काट कूट के निकालोगे ना तो आ जाएगा 13.89 मीटर। 13.89 मीटर। बोलो, टॉयलेट। हाँ, ठीक है। दो त्रिभुज की परिसीमा निकाल दो। दो त्रिभुज की परिसीमा इधर आया, सबको समझ में। 193 कहाँ से आया, 144, 49 को जोड़ेंगे तो 193। इसके बाद इसका एलसीएम निकालोगे तो यही ना निकलेगा। एलसीएम निकाल के देख लेना एक बार, परिसीमा क्या होगी। परिसीमा निकालने के लिए हम लोग को मिलता है
क्या क्या 2, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई, इसको निकाल देंगे। हम लोग के पास 12 था, 7 था, और इसका जो विकर्ण का मान आया था, विकर्ण विकर्ण का जो मान आया था वो कितना आया था? क्या आया था? 13.89। जोड़ देंगे इसको। 2, 12, 7, 19, 19 और 13, 9, 8, 9, 3, 12 को 2 हाथ में एक, 2, 3, 32, 32.89। गुणा कर देंगे 32.89 से, तो आ जाएगा, गुणा कर दो, गुणा करके जितना आएगा आंसर होगा। गुणा किया जाए, 32 इंटू 32 पॉइंट कितना था, 89 इंटू 2, 65.28 मीटर आंसर। देखो इतना ही आंसर आया होगा। है त्रिभुज की परिसीमा, प्रत्येक त्रिभुज की परिसीमा, यहाँ पे त्रिभुज ना है, ये देखो ना, ये रहा है, ये विकर्ण का देखो, ये त्रिभुज है एक ठो, और यहाँ से एगो त्रिभुज है, ठीक है। ये देखो ये रहा त्रिभुज, ये एक तो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज। और इसमें जो विकर्ण था उसको निकालने के लिए हम लोग 13.89, तो विकर्ण की लंबाई थी, देखो ये वाला विकर्ण की लंबाई ये वाला है, विकर्ण की लंबाई ये वाला है। ये मत सोचना कि ये वाला तो 12 मीटर है तो वो भी तो लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई हम निकाले हैं, तो ये वाला लंबाई लेना पड़ता है और ये वाला चौड़ाई लेना पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से निकलना पड़ता है, और उसके बाद 2 से गुणा कर देना पड़ता है उसको परिसीमा निकालने के लिए, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई, और विकर्ण भी लेना पड़ेगा, तो विकर्ण लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सबको जोड़ के 2 से गुणा कर देना है। कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है कितना? 19 प्लस 19 रूट 193, ये आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 प्लस रूट 193, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे तो 193 का ही तो ये मकसद निकाले थे, ये वाला, ठीक है। तो इसके जगह पे देखो, ये 12 और 7 कितना हो गया? 19 हो गया। और इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? बातवा सेम ही दिया है, तो हम लोग तोड़ के लिखे हैं, रूट वाला जो किताब में आंसर दिया है वो डायरेक्ट दे दिया है। समझ में आया? इसका जो मान दिया है ना वो यही तक है, अगर हम ये वाला हटा दें तो देखो रूट 193, और यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पर 2 गुना करके, तो हमको परिसीमा कैसे मिलेगा? परिसीमा तो मिलेगा नहीं, परिसीमा तब यहीं तक हो जाएगा, तब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो तब परिसीमा देखो, और वो आसान हो गया। तो हम लोग को मिला था 12 प्लस 7 प्लस कितना मिला? रूट 193, तो 12 7 हो गया 19 प्लस रूट 193। लो, ये भी हो सकता है, और आसान हो गया, तुम्हारा किताब जैसा ही, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, 15 नंबर। माना हॉल की लंबाई हो जाएगा, माना हॉल की लंबाई 9x मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 5x मीटर, हॉल की परिसीमा 140 मीटर, तो 2 9x प्लस 5x, 9 5 14, 14 दूना 28x। और रुको 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 रुको, बराबर कितना हो जाएगा? 140, 9 5 14 x बराबर 70। आया समझ में? 70 कहाँ से आया? नहीं आया। 9x प्लस 5x बराबर कितना? 140, ये जो परिसीमा थी, और यहाँ पे 2 चल जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा? 70 बार में। तो 14x इक्वल टू कितना? 70, x इक्वल टू कितना? 5 आएगा ना? 5 कहाँ से आया, समझ में आया? 14 पचे 70, 14 से 70 को काट दिए, x बराबर हो जाएगा 70/14, 14 पचे 70, x बराबर 5। x बराबर जब 5 आ गया तो हॉल की लंबाई निकल जाएगा, हॉल की लंबाई कितना था? 9x था, तो 9 इंटू एक्स के यहाँ पे 5 रखेंगे, और चौड़ाई कितना था? चौड़ाई चौड़ाई
5x बराबर 5 × 5, तो हो जाएगा इधर 9 पचे 45 मीटर और इधर हो जाएगा 25 मीटर। इधर हम लोग लंबाई को कितना माने थे? 9x माने थे ना? तो 9x को यहाँ पे 9x की जगह पे x की जगह पे 5 रखेंगे, 9 पचे 45 और 5 को x से गुणा करेंगे 5, 5 को x से, x मतलब x की जगह पे फिर कितना रखना है? 5 रखना है। तो 5 पचे 25, ठीक है? ये वाला फार्मूला पे लगाए हैं 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला बराबर परिसीमा। इसके बाद निकाल देंगे हम लोग फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है? फर्श का फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो देखो, जो पैसा खर्चा, जो एगो फर्श हॉल में फर्श जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है 25 और 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना है? यहाँ पे मीटर मीटर में है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45 × 100 मतलब 4500 हो जाएगा, होगा ना? इधर हो जाएगा 4500, इधर हो जाएगा 2500 और इधर पे सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4500 इंटू कितना? 2500 गुणा करेंगे तो 4 को जीरो तो रहेगा ही रहेगा और 45 में 25 से गुणा कर देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 45 में 25 से गुणा कर दो, 45 × 25 1125 रुपया, 1125 रुपया, तो यह हो जाएगा 1125, ठीक है? मतलब 25 और 45 और 25 में गुणा करेंगे तो 1225 1125 सेंटीमीटर, ठीक है? डबल 4 को जीरो तो बैठेगा ही, गुणा होगा तो सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल निकाल रहे तो वर्ग सेंटीमीटर ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक 100 टाइल्स का मूल्य कितना रुपया है? प्रत्येक 100 मूल्य का टाइल्स कितना रुपया है? 500 रुपया। और मौसमी परिवार के इस हॉल के फर्श पर 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के आकार के टाइल्स लगाना है। तो अब टाइल्स की संख्या निकाल देंगे, ठीक है? टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या देखो, ये हम लोग का निकला हॉल का लंबाई और चौड़ाई। अभी लगाना है उसमें टाइल्स, तो टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई, तो देखो लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? उसको वैसे ही रहने दो। हम लोग का खर्चा कितना हो रहा है? इतना जगह पे खर्चा होगा। हमको तो वर्ग सेंटीमीटर इतना लगाना है और हम लोग का दिया हुआ है टाइल्स का सेंटीमीटर की 25 और 20 का है। 25 और 20 का सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाला लगा दो 11 25, 4 गो जीरो और नीचे में लिखेंगे 25 × 20, क्योंकि टाइल्स की जो मान दिया हुआ था वो 25 मीटर दिया था, 25 सेंटीमीटर दिया था और कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर का दिया था, है ना? दिया था। तो इस दोनों का गुना काहे हम करने जाएंगे उतना, इधर से गुना करके निकाल देंगे, ठीक है? आसानी हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर 500 कर दें, 500 हो जाएगा। 25 दूना 50, तो 500, 25 × 20 मतलब 25 दूना 50 हो गया। एगो जीरो लग जाएगा, एगो 500 हो गया, तो दो जीरो से दो जीरो चला गया। अब 5 से इसको भागा दे देना, भागा दे के आएगा जितना आएगा उसको फिर, जो 500 रुपया बोला है, 100 टाइल्स का मूल्य कितना है? 500 रुपया है, तो जितना आएगा, सुनो, जितना आएगा इसका गुणा करके 500/100 इंटू इधर जितना आएगा उसको काट के निकाल देना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जो 500 आया वो कहाँ से आया? ये 500 कहाँ से आया? ये आया 25 × 20 को गुणा करके, ठीक है? और यहाँ पर 500 कहाँ से आया? बुक में दिया हुआ है 500 रुपया और 100 को क्या लेके आना है? टाइल्स लेके आना है। और इधर पे कितना खर्च हो रहा है उस खर्च को डिवाइड करके इसको कर देंगे। बनाए इसका? देखो कितना दिया है, कितना आया इधर गुणा करके, तो करके कितना आया? 22500, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 22500। 100 से 500 गया, 5 बार में 5 से गुणा कर देंगे, 500, 500, 5 पचे 25 को 5 हाथ में दो, 5 दूना 10, 10 दो 12 को 2 हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 1 11, ठीक है? आ गया? क्या चाहिए? रुपया, है ना? इतना रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,12,500, 1,12,500, इतना ही आया ना रुपया खर्चा? नेक्स्ट 500 आया है, 11,250 रुपया है। कैसे निकाला रे तू लोग? इसमें कितना आ रहा है? अरे 2250 ना आएगा रे गधा।
दो जीरो से दो जीरो गया, 5 से भागा किया, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, हम्म, यहाँ से जीरो एगो जीरो, ठीक ही तो है। कितना, उतना ही आंसर आ रहा है, 3 गो जीरो है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 लाख 1 हज़ार, 1 लाख कितना था ना कुछ, 1,12,500, 1,12,500। तो इसको निकालेंगे, दो जीरो से दो जीरो, 5 बार में चला गया ये, आ जाएगा 1,12,500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है बताओ, 16 नंबर, 16 नंबर देखो, 15 नंबर था ना। बोला है 18 मीटर, 18 मीटर लंबाई वाले एक बड़े हॉल में कारपेट बिछाने में कितना रुपया लग रहा है, 2,160 रुपया खर्चा हुआ। यदि हॉल की चौड़ाई 4 मीटर कम हो तो 1,620 रुपये खर्च होता है। हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हॉल की लंबाई लिखेंगे, लिखेंगे हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई हो जाएगा 18 मीटर, लंबाई दे दिया 18 मीटर। 4 मीटर चौड़ाई पर कारपेट बिछाने में खर्च, 4 मीटर चौड़ाई कारपेट बिछाने पर खर्च, चौड़ाई बिछाने पर खर्च, 2,160 माइनस 1,620 बराबर हो जाएगा 540 रुपया। हॉल की चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई, हॉल की चौड़ाई हो जाएगा 2,160 बट्टा में 540 इंटू 4, 2,160 जो हम लोग को खर्च आ रहा था, और 540 जो घटा के आया था, क्योंकि 4 मीटर तक वहाँ तक हम लोग कपड़ा बिछा दिए थे, है ना, कारपेट बिछा दिए थे, तो जीरो से जीरो चला गया, ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा, दो के पारा में देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 5, दो दूना 4, और 2 सत्ते 14, 27 बार में गया, और ये चल जाएगा 2 बार में, और ये चल जाएगा 27 से कुछ पारा में जाएगा, 3 के पारा में चल जाएगा, 3 9 27, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, है ना, 9 8 कितना हो गया 72, 8 दूना 16। हॉल की चौड़ाई हो गई 16 मीटर, हॉल की चौड़ाई हो गई 16 मीटर। तो बस अब फर्श का क्षेत्रफल निकाल दो, हॉल का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में पूछा था ना, लंबाई हो गया 18 मीटर का और चौड़ाई हो गया 16 मीटर का, क्षेत्रफल लंबाई हो गया 18 और 16, 18 16 में गुणा कर देना, जो आएगा आंसर होगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 288 वर्ग मीटर। चलो 17 नंबर देखो, दगा दग एकदम जल्दी से, 17 नंबर देखो। इसके बाद एगो लाइव करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, के बाद 5 बजे से चालू हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। 50 क्वेश्चंस टू योर एग्जाम्स, और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्कूल एकेडमिक एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ देता है इधर ही से। तो यहाँ 9 क्लास के भी पूछ सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा दिया है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लेंगे। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद कर लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कर लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे बेटा गायब ही हो गया। चलो 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
बोला एक आयताकार जमीन के विकर्ण की लंबाई कितना है? 15 मीटर। तो जमीन की लंबाई, विकर्ण नहीं दिया है, जमीन की लंबाई, जमीन की लंबाई है 15 मीटर। ठीक। तो चौड़ाई का क्या अंतर दिया है? 3 मीटर। लंबाई से चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना मीटर है? 3 मीटर है। तो 15 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, है ना? जमीन की परिसीमा निकाल दो। जमीन की परिसीमा, जमीन की परिसीमा हो जाएगा 15, 15 इंटू, रुको रुको, परिसीमा 2 ना, 15 प्लस कितना? 12। तो 15 12 को जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 27 दूना 54, 54 मीटर आ गया परिसीमा। और क्षेत्रफल कितना होगा? 15 इंटू कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। ठीक है, तो 15 12 गुणा करेंगे तो 2 5 10 को जीरो, हाथ में एक, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 7, 7 एक 8, 1 1 1 1 1, 180 एन होगा। देख लो, 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। चलो ये हो गया 17 नंबर। यहाँ पे कर देते हैं हम 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 385 वर्ग मीटर 60 मीटर, 385 मीटर और 60 मीटर परिमाप वाले एक चबूतरे को पक्का करने के लिए सर्वाधिक किस आकार के वर्गाकार टाइल्स प्रयोग किए जाएंगे? टाइल्स की संख्या भी ज्ञात करें। तो चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई स्टार मार्क कर लेना इसको, 385 मीटर है। चबूतरे की लंबाई है 385 मीटर। ठीक है। चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। चौड़ाई दिया है 60 मीटर। तो 385 और 60 का क्या निकाल दो? मौसफो निकाल दो। ठीक है। 385 और 60 का मौसफो, 385 और 60, इसका मौसफो निकालो। मौसफो निकाल के जितना देखो आएगा, मौसफा मतलब दोनों का अलग अलग लसपा हो गया। तो मौसफा 385 निकालना और 60 निकालना। देखो इसमें 5 है, आई भी 5 के पारा में चला जाता है। ठीक है, ये भी 5 के पारा में चला जाएगा। लास्ट में क्या है? 5 है, यानी 5 ही के पारा में जाएगा। आई भी 5 के पारा में चला जाता है। तो दोनों में जो कॉमन मिलता है वही तो मौसफा होता है। तो इसका मौसफा क्या हो जाएगा? ठीक है। तो लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5। तो लंबाई और चौड़ाई 5, तो वर्ग मीटर कितना? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नहीं पता? 5 इंटू 5, 25, 25 वर्ग मीटर, 25 आ गया। अब टाइल्स की संख्या निकाल देंगे। टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या टोटल कितना वर्ग मीटर था भाई हम लोग के पास? 385 इंटू कितना? 60 बटा कितना? 25। काट देना जो आएगा आंसर। 5 से काटो, 5 पचे 25, 12 पचे 60। 5 से काटेंगे इसको, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, है ना? 7 बार में जाएगा, हो गया 77 और 12 को गुणा कर दो। 77 इंटू 12, तो 77 12, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ में एक, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ में एक, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, 14 14 और 7 कितना हो गया? 21, 21 और एक 22, 22 को 2 हाथ में 2, 7 एक कम 7, 7 2 9, 924, 924 टाइल्स, 924 टाइल्स। ठीक है, देख लो आंसर हो गया कि नहीं? हो गया ना? सारा आप लोग का ऐसे क्यों खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो एमसीक्यू है, 18 के बाद एमसीक्यू है, यानी 19 का 1 2 3, ये सब कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज रहने देते हैं। आप लोग को हम सॉल्व करा दिए, कितना कितना सॉल्व करा दिए आप लोग को? 14 15 13 भी तो गया था। 13 कहाँ गया? ले 13 कहाँ गायब हो गया यार? ये रहा 13, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 को 18 नंबर तक पूरा ये खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे हम लोग, और बाकी सवाल जो है 15 का एक पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।